और गौसे आजम के दामन से वो दामनगीर हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और इस निस्बत पर फख्र करते हैं कि हमारी निस्बत गौसे आजम से, जो वलियों का वली है, इमामुल औलिया, सुल्तानुल औलिया, सबसे बड़ा जो वली है ना, हमारा पीर है, इस बात पर फख्र करते हैं वो लोग। और फख्र करने वाली बात भी है, फख्र करने वाली बात भी है, फख्र करते हैं गौसे आजम का मुरीद, बाप रे बाप, वाकई शान वाली बात है। कुछ ऐसे मिलते हैं जो हिंदुस्तान में जो चिश्ती हैं और कहते हैं हमारी निस्बत उस वली से है कि जो अगर यहां आया ना होता तो हम लोग घंटा बजा रहे होते। सुल्तानुल हिंद, तमाम औलिया हिंद का सर उस बारगाह के आगे झुका हुआ है। गरीब नवाज के हम मुरीद हैं, हम चिश्ती हैं, चिश्ती। इस्लाम का नगमा जो है गूंजा है, गरीब नवाज का देन है, उनकी एहसान है। अब बात तो सही है। तो हजरत हम भी बड़े हैं। हाँ बिल्कुल बड़े हो भाई, बहुत फख्र की बात है कि आप चिश्ती, आप कादरी। अच्छा हम लोग ठहरे अशरफी, अपना क्या बना? तो सुनिए, अशरफी हैं, चिश्ती भी हैं, कादरी भी हम ही हैं, इस तरह नायाब शजरा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। और एक शेर और पेश कर रहा हूं। ये शेर भी है, तंबीह भी है, तदरीस भी है, वार्निंग भी है, हकीकत भी है और अकीदत भी है। बिल्कुल ओपन शेर है, समाज फरमाए कि हो अगर तुम बाग़िए औलाद अशरफ तो सुनो भाई। हो अगर अदरवाइज तो ठीक है, टेंशन नहीं। हो अगर तुम बाग़िए औलाद अशरफ तो सुनो, हो अगर तुम बाग़िए औलाद अशरफ तो सुनो, साथ फिर अहमद रजा का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। करें तमाम हजरात तशरीफ रखें। जितने भी लोग खड़े हुए हैं अपनी अपनी जगह लेकर के बैठने की कोशिश करें। जो भी लोग खड़े हुए हैं तमामी लोगों से पुरखुलूस अपील है, अपनी अपनी जगह लेकर के बैठने की कोशिश करें। जो जहां से उठा था वहीं बैठे, जिसको जगह मिल रही है जहां पर भी वहां बैठ जाए। बस इतनी इल्तिजा है, किसी बात पर ना बैठ जाए।
दुरूद पाक पर नज़ारा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद उमर सलीम सलातो व सलाम अलैहि रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर जो हजरत की आमद की बिना पर अधूरा रह गया, हजरत की मौजूदगी उसे पूरा करना चाहता हूं। हजरत की दुआएं लेते हुए कि हो अगर तुम, हाँ इसमें वो लोग बुरा ना माने जो नहीं है, जो हैं तो वो सीख लें कि हो अगर तुम बाग़िए औलादे अशरफ तो सुनो साथ फिर अहमद रजा का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे साथ फिर अहमद रजा का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे साया मेरे, साया मेरे मुस्तफा का ढूंढते रह जाओ। और बुग़्ज़ आले मुस्तफा रख कर अगर तुम मर गए, तशरीह कर रहा हूँ हदीस की, मम्मात बुग़्ज़ मोहम्मद व आले मोहम्मद माता कफरा, जो बुग़्ज़ मोहम्मद और आले मोहम्मद में मरा वो काफिर मरा, काफिरों जैसा मरा, इसकी तावील यही है। अब इसको देखे शेर में पिरोया है कि बुग़्ज़ आले मुस्तफा रख कर अगर तुम मर गए, मग़फ़िरत का फिर बहाना ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। मत जलो अशरफ पिया से वरना फिर रोज़े जज़ा, मत जलो सैयद पिया से वरना फिर रोज़े जज़ा, मत जलो मदनी मियाँ से वरना फिर रोज़े जज़ा, मत जलो हम सैयदों से वरना फिर रोज़े जज़ा, मत जलो हम सैयदों से वरना फिर रोज़े जज़ा, मुँह छुपाने का ठिकाना ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। एक और बात, फाइनल बात बता दूं, फाइनल बात, फाइनल रिपोर्ट सुनिए, इसको लेके जाइए, जिसको समझ में आए अच्छी बात है, हजम कर जाएगा, जिसको समझ में नहीं आए उसे खत्म कर जाएगा। और वो ये है कि चिश्तियों के फैज से, हाँ डंकेल चोट पे कह रहा हूं, चिश्तियों के फैज से इस्लाम जिंदा हिंद में है, चिश्तियों के फैज से इस्लाम जिंदा हिंद में है, औलियाए चिश्त जैसा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे साया मेरे मुस्तफा का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारुक सलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे खिताब के लिए नहीं खड़ा किया गया और खिताब के लिए मुझे मदऊ भी नहीं किया गया, लेकिन चूंकि 4-6-7 हाथ उठे थे, 10-15 हाथ, उन हाथ का देते हुए साथ शुरू करूंगा बात अपने विद फुल जज्बात। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा कि हुजूर गाज़ी इस्लाम की आमद हो चुकी है, अन करीब जानशीन हुजूर शेख इस्लाम के भी आमद होने को है, तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, न हाइल होऊंगा आपके दरमियान, न बहुत देर तक खड़े रहने की मैं जसारत है हजरत के सामने जुर्रत भी नहीं कर सकता।
तर्जुमा करके तर्जुमानी करके बैठ जाएंगे। तर्जुमा तर्जुमानी जगह पे समदानी। अल्लाह फरमाता है अला, माना खबरदार, इन्ना बेशक, औलिया अल्लाह अल्लाह के दोस्तों को, अल्लाह के वलियों को, ला खौफुन अलैहिम कोई खौफ नहीं उन पर, वला हुम यहज़नून और ना कोई गम। ये मिली खबर कुरान पाक के जरिए हम बेखबरों को खबर देकर बाखबर किया गया है। इस आयत के जरिए कि अल्लाह के दोस्तों को हल्के में न लेना। एक तो ये अल्लाह के दोस्त है, सबसे भारी बात तो ये है अल्लाह के दोस्त। एक प्रधानमंत्री दोस्ती हो जाए तो फूल के गुब्बारा हो जाते हैं, और जो अल्लाह का ही दोस्त हो, खबर ये मिल गई कि अल्लाह का दोस्त ये खुद एक अहमियत की हामिल बात। फिर क्वालिटी देखिए इस खौफजदा जिंदगी में, खौफजदा दुनिया में, इस गम से भरी दुनिया में वो ऐसी जमात है, पता नहीं कौन सी जमात है, ना कोई खौफ है ना कोई गम। क्या क्वालिटी मिली उनको। और भी बहुत सारी खुसूसियात हैं। इस आयत के जुमरे में खबर यह मिली कि अल्लाह वाले ये अबतरी शख्सियत है, अल्लाह वाले बड़े हैं, अल्लाह वाले इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि कोई कुत्ता उनके साथ लग जाए जन्नती हो जाए। असहाबे कहफ के औलिया अल्लाह वो थे, कुत्ता थोड़ी बनी था, सिर्फ लग गया, उनसे मंसूब हो गया, उनसे मोहब्बत करने लगा। नतीजा ये कि जन्नत वो भी जा रहे, साथ में कुत्ता भी। सोहबत देखा औलिया अल्लाह की, जब सोहबत का ये आलम है तो उनकी अजमत का आलम क्या होगा, उनके मकाम का आलम क्या होगा, उनके रिफत का आलम क्या होगा। तो खबर किसकी थी? औलिया अल्लाह के बारे में। क्या कि उन्हें कोई खौफ है ना कोई गम। तो बारी ताला जब खबर देना ही था, खबर ही देना मकसद था, खबर ही पहुंचाना था, इसको ही पहुंचाना था, तो खबर दे देते। इसी तरह बात आयत आ जाती, बात तब भी कंप्लीट हो जाती। आयत यहाँ शुरू होती, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह वालों को ना कोई खौफ ना कोई गम। ये मेरे दोस्त हैं, मेरे महबूब हैं, ना कोई खौफ होता ना कोई गम। खौफ को इनसे खौफ होता है, ये वो मकाम पर फाइज होते हैं। इतना ही कहते थे, बात काफी था। नहीं, अल्लाह वालों को ना कोई खौफ ना कोई गम, क्योंकि वो अल्लाह वाले हैं, उनके साथ हैं हम, इसीलिए ना कोई खौफ ना कोई गम। उन पर है रब का करम, और उन्हीं ने तो बचा रखा है हमारा भरम। इसीलिए तो बना रखा हम लोगों ने उनको अपना सनम। उनके साथ अल्लाह का, अल्लाह की दोस्ती। तो इतना ही काफी था कि मेरे दोस्तों को, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके बहुत सारे दर्जात मकामात हैं, मुज़य्यनात हैं, मुशर्रफात हैं। मगर मोटा मोटा ये सुन लो कि जिससे तुम घबराते हो उन खौफ और गम छू कर भी नहीं गुजरता, भारी भरकम बात। तो बारी ताला जब खबर ही देना था तो खबर देते। खबरदार क्यों किया? खबरदार, खबरदार पहले यानी खबरदार इस बात की गवाही दे रही है, बात बड़ी इंपॉर्टेंट आने वाली है, इससे फिरना नहीं, खबरदार। और सिर्फ खबरदार से बात नहीं चली, ताकीद भी की है, बेशक शक भी नहीं करना, शक भी नहीं करना औलिया अल्लाह की अज़मतों पर, उनकी कुदरत पर, उनकी ताकत पर, उनकी करामत पर, उनके कष्ट पर, उनके कमालात पर, उनके जमालात पर कोई शक नहीं। बेशक खबरदार, बेशक मेरे दोस्तों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। अब यहीं ठहर गया मैं, खबर देना ही मकसद था, तो खबरदार क्यों? ये देखिए एक और आमद। अपनी अपनी जगह ही खड़े रहें काफी रहेगा। हाँ, जैसे ये लोग अपनी जगह खड़े हैं ऐसे ही खड़े रहे काफी है, भगदौड़ ना मचाए।
जो लोग भी खड़े हुए हैं तमाम ही लोग अपनी अपनी जगह लेकर के बैठने की कोशिश करें। ये स्टेज के दाएं जाने पर बाएं जाने जितने भी लोग हैं वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है, जो लोग भी हैं मेहरबानी करें, आपके लिए बैठने का माकूल इंतजाम है। जितने भी लोग हैं अपनी अपनी जगह लेकर के बैठने की कोशिश करें। जो लोग भी खड़े हुए हैं, पीछे जो लोग हैं और दाएं और बाएं जानिब स्टेज के जितने भी लोग हैं, तमामी लोगों से पुरखुलोस अपील है, तमामी हजरात अपनी अपनी जगह लेकर के बैठने की कोशिश करें। ये जितने भी लोग खड़े हैं जाने किस बात पर अड़े हैं, जबकि आप लोगों के लिए कमेटी ने चादर जड़े हैं, दरिया जड़े हैं। बैठ जाए जिसको जहां भी जगह मिले, जहां में जगह तक जगह पाइए, इमारत बनाते चले जाइए। अब डबल डोज लगा दिया गया हमको। एक डोज वो वहां से लगी जो जानशीने खानकाहे आलिया अशरफिया अहमदिया जाय शरीफ गाजी इस्लाम हजरतुल अल्लाम अशा अलहा सैयद सलमान अशरफुल जिलानी की डोज और एक जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम सैयद हमजा अशरफ हफिज़हुल्लाह ताला अन्हुमा की डोज। अब खाली बचा है बूस्टर, वो हम अपने जिम्मे नहीं लेते क्योंकि उससे खतरा है, इसीलिए बूस्टर को वापस ले लिया गया। बूस्टर डोज ज्यादा वक्त ना लेकर बहुत वक्त ले लिया है हम। अब हम समेट रहे हैं, इंशाअल्लाह कभी और मौका लगा तो कहीं और दहाड़ा जाएगा। तो जब खबर देना मकसद था, ये बात समझ गए यहां तक, तो खबर दे के बात आगे बढ़ा देता है। खबरदार करने क्या मकसद? भाई कोई खबर आप हमको देंगे तो आप ऐसे बोलेंगे ना, हजरत हमजा मियां आ गए, मिल गई खबर। हजरत सलमान मियां साहब आ गए, आपने खबर दी, मिल गई खबर। लेकिन आपको खबरदार हजरत, खबरदार सुन लीजिए, बेशक सलमान मियां आ चुके हैं। अब अगर हम ना माने तो हम सजा के मुस्तहिक हो जाएंगे, यानी आपके गुस्से के हम शिकार हो जाएंगे। यार कमाल के आदमी हैं, इतनी बुरी तरीके से बोल रहा हूँ, ताकीद करके बोल रहा हूँ, जोर लगा के बोल रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, मान ही नहीं रहे कि सलमान भी आए कि नहीं आए, हमजा भी आए कि नहीं आए। तो जब ऐसी बात में जब कोई ना माने, उसे बताते रहो, वो ना माने, समझाते रहो ना समझे, जताते रहो ना जाने, उसको बार बार खबर दो ना दी ना माने, तब खबरदार किया जाता है। यही है ना मामला दुनियावी। एक मिसाल देता हूं, बड़ी पुरानी मिसाल अक्सर मैं दिया करता हूं इस मौके पर, कि चोर जब चोरी करके भाग रहा होता है तो उसके पीछे आमतौर पर पुलिस होती है, अगर शरीफ है तो, वरना बहुत लेट आती, उससे पहले पब्लिक काम लगा चुकी होती है। पुलिस अगर आ गई तो चोर जो है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं खबरदार की खासियत क्या है, खबरदार क्यों किया जाता है और कब इस्तेमाल होता है। ये तंबी, ये लफ्ज़ तंबी, ये इस्तेमाल कब होता है, खबरदार कब इस्तेमाल किया जाता है। तो जब चोर आगे आगे भागता है, पीछे पीछे पुलिस रहती है, फिर पुलिस बूम पाड़ती है, रुक जाओ रुक जाओ, यानी रोकना चाहे रुक जाए। और चोर को चाहिए था कि रुक जाता, क्योंकि रुक जाने में भलाई है, रफा दफा हो जाए मामला। लेकिन भागता रहा तो पहले बोलेंगे रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा मैं चोर पुलिस कह रहा हूं, आप कहीं और भी सेट कर सकते हैं कि कोई भाग रहा है, पीछे से कोई आवाज दे रहा है कि रुक जाओ, अभी मौका है, रुक जाओ, सरकशी ना दिखाओ, रुक जाओ, ज्यादा पोस्टें ना करो, रुक जाओ, बहुत ज्यादा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ। तो रुक जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, भलाई किसमें, रुक जाने में, रुक जाते हैं। या और भी कहीं ले आ सकते हो, 24, 25 भी कर सकते हो। भाग रहा है, कर्म आवाज दे रहा है, रुक जाओ,
अभी भी रुक जाओ तो उसे रुक जाना चाहिए, तो पहले बोलता है रुक जाओ, सिर्फ इतना होता है, नहीं रुकता है, भागता रहता है, अटल हो जाता है, अडिग हो जाता है, बिल्कुल सरकशी दिखाता, भागता जा रहा है। फिर पुलिस आवाज देती है रुक जाओ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। गोया आप ले जा सकते हैं कहीं और भी, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, अभी भलाई है, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तो चोर को क्या करना चाहिए था, ईमानदारी से बताइए, रुक जाना चाहिए था, भागते रहना चाहिए था? अगर उनके हवाले हो जाए, यूं समझो करम खुदा का आवाज दे रहा हो किसी को और वो कहे रुक जा, अपने आप को मेरे हवाले हो जाना चाहिए, मगर नहीं साहब, भागते रहे। तीसरी बार जब बोला तो फिर तीसरी बार बोलता है खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़े तो गोली चला देंगे। तो पता चला खबरदार से पहले 2-3 खबर दी जा चुकी होती है, 2-3 बार रोका टोका जाता है, बताया जा चुका है, अब खबरदार आ रहा है, यानी 1-2 मौका दिया गया, अब खबरदार। और खबरदार के बाद अगर कोई नहीं रुका तो गोली चल जाती है। हाँ, गोली चल जाती है। ये अलग बात है साहब कि गोली को ये पता नहीं होता हमें लगना कहाँ है। वैसे आम तौर पर हमारी घूस खाई हुई पुलिस थोड़ा हाथ लड़खड़ाने लगता है गुनाहों की कसरत की वजह से, निशाना तो पैर पे ही लगाती है। अब हाथ लड़खड़ा जाए तो उसके जिम्मेदार वो थोड़ी हो, तो उसका घूस, रिश्वत, हरामकारी, हरामखोरी, इसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, प्रैक्टिस ना करते होंगे। तो गोली अगर पैर पे लगी तो कोई बात नहीं, वो चलने लायक नहीं रहा, और कहीं और लग गई तो बोलने लायक नहीं रहा। ऊपर नीचे हल्का सा कुछ हुआ, क्या मालूम कहां जाके फंसे और कहां जाके आपको फंसा दे, वेंटिलेटर से लेकर कब्रिस्तान या चिता। तो गोली चली, कब चली? खबरदार के बाद। अगर खबरदार पे भी रुक जाता तो चांस था, नहीं रुका, गोली चल गई। अब 2 हाल में से एक ही हाल होगा, या तो वो चलने लायक नहीं रहेगा, या कहीं और लग गई तो बोलने लायक नहीं रहेगा। बिला तशबीह जब औलिया अल्लाह की अजमतों, कुदरतों, मरातिब की बात आई तो हर दौर में अल्लाह ने वलियों की बात बताई। आदम के दौर में भी वलियों के बारे में बताया, नूह के दौर में भी वलियों के बारे में बताया, शीश के दौर में वलियों के बारे में बताता रहा, मूसा के दौर तक बताता रहा, जकरिया के दौर में बताता रहा, यहया के दौर में बताता रहा, ईसा के दौर में बताता रहा, इलियास के दौर में बताता रहा, यूसुफ के दौर में बताता रहा, अय्यूब के दौर में बताता रहा, इब्राहिम के दौर में बताता रहा, इस्माइल के दौर में बताता रहा, यूसा के दौर में बताता रहा, हजरत खिज़र जिनका दौर चल ही रहा है बताता जा रहा है। लेकिन ये फाइनल नबी, फाइनल किताब, अब खबर नहीं दी जाएगी। खबरदार, खबर दी जा चुकी है। अब अगर कोई आगे बढ़ा, यानी अब कोई मुनकिरे विलायत हुआ तो अल्लाह की भी गोली। अल्लाह जब किसी को तंबीह कर दे तो वहां से भी गोली चलती है, और वहां की जब गोली चले तो दोनों हाल से खाली नहीं, वो बोलने लायक भी नहीं रहेगा, वो चलने लायक भी नहीं रहेगा। यही वजह है कि उसकी यहाँ चलेगी नहीं, क्योंकि वो चलने लायक नहीं, वहां चलेगी नहीं तो वहां बोलने लायक नहीं रहेगा। उन्हीं वलियों की जमात में से एक वली जिसका दिन मनाने यहां बैठे हो, वही वलियों की जमात जिसके बारे में कुरान बशारत दे रहा है, ये मेरे दोस्त हैं। जिसे तुम सिर्फ मदनी मदनी कह रहे हो, कुरान कहता है ये अल्लाह के दोस्त, और ये अल्लाह के दोस्त हैं, इनको ना कोई खौफ ना कोई गम। हाँ, इनसे पंगा न लेना, अगर लिया तो इंतजार करो, गोली चलेगी, और ऐसी चलेगी ना तुम्हारा यहां कुछ चलेगा ना वहां भी कुछ चलेगा। कुछ लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर अपने अपने मन से, अपनी अपनी बड़ी मेहनत हो रही है। ब्रांच नंबर 313, ब्रांच नंबर 201, ब्रांच नंबर 515, ब्रांच नंबर 150, और पंगा क्या लिया? वली से, सच्चे से पंगा ले, सच्चे से। और जितने लोग लिए हैं हिंदुस्तान में, सबको यही मैं दावत फिक्र दे रहा हूं, सुधर जाओ, खबरदार, मौका है, वापस आ जाओ।
एक अजीब रिकॉर्ड है कि हुजूर शेख उस्ताम जब भी कोई नई बात पेश करते हैं तहकीकी, तो लोगों को 25 साल लग जाते हैं। अब इस तहकीक, अब ये जो नई तहकीक हुई 25 साल तो हुआ है, 20 साल बाद समझ में आएगा कि हक पर कौन था और हक के सिवा कौन था। तो हम तो मान चुके हैं हजरत 2045 का इंतजार कर रहे हैं। कितने लोग सरेंडर होते हैं या कितने लोग सिलेंडर होते हैं। तो याद रखो मेरे वालिद मोहतरम, हमेशा हमेशा हम बचपन से तंबीह देते आए हैं, बेटा दुनिया में किसी से भी पंगा ले लेना, किसी से भी, अगर हक पर हो डरना नहीं, पर किसी अल्लाह वाले से पंगा ना लेना। अल्लाह हो सकता है तुमको लगता है उस वक्त तुम हक पर हो, मगर तुम्हारी रसाई, तुम्हारी पहुंच तुम्हारे अपनों तक है, तुम्हारे दोस्तों तक है, खुदाई तक है, खुदाई तक। यहाँ 19 हो सकता है, उसकी पहुंच खुदा तक है। तो जिनकी नजर कलम पर हो, उन पर कलम चलाते हो। तो लिहाजा कोई अल्लाह वाला हो, कोई अल्लाह वाला, उसकी बात समझ में आए ना आए, सलाम दुआ करके, दीवाने का सलाम, गुलाम का सलाम करके निकल जाने का। समझ में आए तो भी एहतराम, ना समझ में आए तो भी एहतराम, क्योंकि वो है शेखुल सलाम। इस यकीन के साथ मैं ये माइक छोड़ूंगा कि ये पैगाम गांठ बांध ले। कोई कितनी भी दलील देवे, कोई कितने भी दावा पेश करे, कितनी भी खोल ढाले दुकानें ब्रांच के नाम पे, या कितनी भी वजाहत कर डाले, या कितनी भी वो सच्चाई को यानी अपने झूठ को या जैसे अपनी बातों को घाल मेल करके जैसा भी पेश करे, उस एक तरफ कर देना। बस ये देखना अल्लाह वलियों के साथ कैसा मामला रखता है और वलियों के मुखालिफ के साथ कैसा मामला रखता है। हम वलियों के मुखालिफ वाली फहरिस्त में नहीं आना चाहते, हम तो वलियों से मोहब्बत करने वाले। हमें जब कुत्ता जबकि हम अशरफुल मखलूकात, वो हमारा ताबे, वो हमसे नीचे, अगर वो वली का हो जाए तो जन्नत उसकी हो जाए। और हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम तो ऐसी मखलूक के हम हिस्सा हैं कि जिनमें विलायत है, नबूवत हमारे में, रिसालत हमारे में, विलायत हमारे में, खिताबत हमारे में, खिलाफत हमारे में, इमामत हमारे में। अगर हम ही इनके हो जाए तो यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। आज कौन सा वार है? शुक्रवार है। अल्लाह का शुक्र है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।